लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में सभी पार्टियां बिहार में जुट गई है। बिहार में बीजेपी और महागठबंधन दोनों की तैयारी जोरों पर है और महागठबंधन में 7 पार्टियां शामिल है। लेकिन मुकेश सहनी की वीआईपी पर सबकी नजर बनी हुई है। मुकेश सहनी किसकी पार्टी के साथ जाने वाले हैं, लगातार यह बिहार में सवाल उठ रहा है। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने यह साफ कहा है कि 25 जुलाई को मुकेश सहनी घोषणा करेंगे कि 2024 का लोकसभा चुनाव में किस पार्टी के साथ, किस गठबंधन के साथ रहेंगे। उसी दिन तय होगा कि मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ जाएंगे या घर वापसी कर बीजेपी के साथ रहेंगे। हालांकि अभी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, कुछ भी कहीं ना कहीं क्लियर नहीं किया है। उन्होंने यह साफ कहा है कि जो भी बातें होगी वो 25 तारीख को ही पता चलेगा। अगर अभी मैं कहता हूं तो ये जल्दबाजी होगी। मुकेश सहनी किसके गठबंधन करेंगे, लगातार यह सवाल उठ रहा है। इसकी घोषणा तो 2 महीने के बाद होगी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह भी सवाल उठने लगे हैं कि मुकेश सहनी की किधर रुख जाएगी, तो वहीं मुकेश सहनी किधर जाएंगे। क्या वह अपने पुराने गठबंधन बीजेपी में जाएंगे या फिर महागठबंधन जाएंगे। बीते घटनाक्रम से कयास लगाया जा रहा है कि मुकेश सहनी महागठबंधन को बाय बाय करेंगे और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को मंत्री रहते हुए जो सरकारी आवास मिला था उसमें मंत्री पद से हटने के बाद भी वह लगभग 1 वर्ष तक रहे, लेकिन नीतीश सरकार कभी उनके बंगले को खाली करने के लिए नहीं कहा। देखा जाए तो आवास बोर्ड ने भी कभी उन्हें नोटिस नहीं भेजा। ऐसा देखा जाता है कि अधिकांश नेताओं को बंगला खाली करने के लिए नोटिस दिया जाता है, लेकिन ऐसा मुकेश सहनी के साथ नहीं हुआ। महागठबंधन की सरकार कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का आवास खाली करने का दबाव नहीं बनाकर उन्हें अपने पाले में करने की फिराक में थी, लेकिन मुकेश सहनी ने पिछले 20 दिन पहले खुद सरकारी बंगले को खाली कर दिया। कंकड़बाग में अपने फ्लैट में कहीं ना कहीं रहते हैं, तो वहीं फ्लैट ले लेकर वो रहते हैं। देखा जाए तो इस फ्लैट में आवास के साथ साथ उनका कार्यालय भी रहेगा। मुकेश सहनी पर बीजेपी पहले से ही डोरे डाल रही थी। देखा जाए तो 2 महीने पहले केंद्रीय एजेंसियों का हवाला देते हुए मुकेश सहनी को 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई। इस वक्त जो है कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा था कि मुकेश सहनी बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन सहनी खुद ब खुद बंगला खाली कर महागठबंधन से दूरी का संकेत दे चुके हैं। कहीं ना कहीं वह केंद्र के दिए गए तोहफा 22 श्रेणी सुरक्षा को कबूल करना चाहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं अगर 2 महीने बाद उसी बंगले में रहकर वह अगर बीजेपी में जाने की घोषणा करेंगे तो उन पर सरकार का दबाव बनता और फजियत होती। हालांकि राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है मुकेश सहनी के, उन्होंने यह साफ कहा है कि हमारी पार्टी एनडीए की ओर जा सकती है। इन सबके बीच एक सवाल यह भी उठ रहा है कि 2020 में जिस तरह मुकेश सहनी का जलवा दिखा था, वह मंत्री भी बनाए गए थे, 4 विधायक उनकी पार्टी से भी जीत कर आए थे, तो क्या वह जलवा 2024 में दिख सकता है। ऐसा इसलिए कि 2020 के बाद मुकेश सहनी के साथ साथ उनकी पार्टी के उनके भी समाज से आने वाले कई दिग्गज कार्यकर्ता और नेता पार्टी को छोड़ चुके हैं। वीआईपी के संस्थापक जो है मुकेश सहनी लगातार कहीं ना कहीं साथ समाज के वोटरों को कहीं ना कहीं साधने में लगे हैं। तो वहीं देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। लगातार मुकेश सहनी को लेकर कई कयास लगाया जा रहा है। 24 में देखना होगा मुकेश सहनी किसके साथ जाते हैं। 25 जुलाई को घोषणा होगी मुकेश सहनी का किधर रुख रहेगा, देखने वाली बात होगी। कई सवाल खड़े हो रहे हैं और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।